ओम श्री गणेशाय नमः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आप सभी दर्शकों को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। वासंतिक नवरात्रि की शुभकामनाएं, बधाई। माँ जगदम्बा सब पर कृपा करे, ऐसी हमारी भावना है। आज यह नव संवत्सर हमारा प्रारंभ हो रहा है और इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रातः ही जैसे कि निर्देश है शास्त्रों में, स्नान करके घरों में ध्वजारोहण इत्यादि कर लेना चाहिए और तत्पश्चात अपने इष्ट का पूजन, भगवती का पूजन करना चाहिए। तो ये जो संवत है, यहाँ पर से विक्रम संवत 2081 का यह प्रारंभ हो रहा है और शाके 1946 का प्रारंभ हो रहा है। ये संवत यहाँ से प्रारंभ हुआ 81 और साके 1946 और बारहस्पत्यमान से नर्मदा के उत्तर भाग में, माने उत्तर भारत में काल युक्त नाम का यह संवत होगा। इसका नाम है काल युक्त नाम संवत, संवत्सरे, ऐसा संकल्प में आज से बोला जाएगा। काल युक्त नाम संवत्सरे, इस प्रकार के संकल्प अब साल भर तक किए जाएंगे, वर्ष भर तक। तो षष्ठी जो संवत्सर है, माने 60 जो संवत्सर हैं, उसमें पहले 20 संवत्सर ब्रह्मा के हैं, 20 उसमें भगवान विष्णु के हैं और जो अंत्य के 20 हैं वह भगवान रुद्र के हैं। तो इस समय जो संवत्सरों की विंशति चल रही है, ये रुद्र की चल रही है। तो रुद्र की विंशति चल रही है और रुद्र का कार्य है संहार करना। तो काल भगवान को ही कहा जाता है, भगवान को शंकर ही काल हैं। तो काल युक्त यह संवत चल रहा है अब आज से। तो जो यह संवत है काल युक्त संवत्सर में प्रजा तथा सभी जीव सुखी रहते हैं। धन धान्य की पैदावार भी प्रचुर मात्रा में होती है, ऐसा मत है ऋषियों का। और किन्हीं किन्हीं ऋषियों का तो मत भेद भी हो सकता है इनमें। तो संवत्सर की चर्चा पंचांगों के अनुसार ही करनी चाहिए, जो पंचांग अपने प्रचलन में है। तो ये कहते हैं कि रोग वृद्धि प्रजाए तो काल युक्ते विशेषतः राजयुद्ध भवेद घोरम विष्टिर घोरा वरानने। कहते हैं कि काल युक्त नाम जो संवत्सर है, इसमें अनेक प्रकार के रोगों की वृद्धि होगी और ऐसा ही इसका वास्तविक फल मानना भी चाहिए, क्योंकि यह विंशति भगवान रुद्र की चल रही है। और विभिन्न देशों में युद्ध की स्थिति भी बनी रहेगी। कहीं कहीं भीषण युद्ध की होने की भी संभावना है, वर्षा अधिक होगी। यह संवत्सर का फल है। अब ये संवत्सर के जो दशाधिकारी हैं, माने जो इनका मंत्रिमंडल होगा, जो इनके कैबिनेट बैठेगी अब देवताओं की, उनमें कौन राजा होगा? नवग्रह मंडल से ही राजा होते हैं। तो कौन राजा होगा, कौन मंत्री होगा, इस पर यह चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं जो इस वर्ष राजा होंगे वो होंगे मंगल और मंत्री होंगे शनि। सस्येश होंगे पुनः मंगल, उनके पास 2 विभाग रहेगा। अपना विभाग तो ही है, राजा तो ही है, और उनके पास सस्येश का भी पद रहेगा। धान्येश होंगे भगवान सूर्य और मेघेश होंगे शुक्र। मेघेश शुक्र होंगे
और रसेश भगवान बृहस्पति होंगे और नीरसेश मंगल होंगे, फलेश शुक्र होंगे, धनेश चंद्र होंगे, दुर्गेश शुक्र होंगे। तो ये इनका दशाधिकारी, इनका यह ग्रह मंडलों का मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। तो इनके जो राजा हैं, विशेष करके राजा और मंत्री का ही प्रभाव ज्यादा रहता है। अन्य मंत्रियों के अपेक्षा राजा और मंत्री जो होते हैं उनका ही प्रभाव ज्यादा प्रजा पर पड़ता है। तो राजा है मंगल। तो मंगल क्या है? अग्नि तस्कर रोगायो नृप विग्रदायक गतसस्यो बहुव्यालो भीमाब्दो बालहा भृशम। कहते हैं कि मंगल राजा हो तो वर्ष में तीव्र हवाओं का प्रवाह रहता है। हवाएं तेज तेज चलेंगी, वायु से दुर्घटनाएं होंगी, अग्नि का भय होगा, आतंक में वृद्धि होगी, चोरी में वृद्धि होगी, चोर उचक्के ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा भ्रष्टाचार फैलेगा, ज्यादा लूटपाट होगी। आकाश में बादल होने पर भी वर्षा कम होगी, बादल तो रहेंगे, वर्षा कम होगी मंगल के होने से। फसलों के उत्पादन में गिरावट होगी, पशुधन की हानि होगी, शासक वर्ग अपने कर्तव्य का पालन करने में उदासीन रहेगा, जो शासक वर्ग होगा, और दुर्घटनाओं तथा पित्त रोगों की अधिकता होगी। बच्चों के प्रति क्रूरता करेंगे लोग, बाल हत्याएं, उनके साथ विचार करेंगे, और सर्पादि जीवों की अधिकता होती है। ये मंगल का प्रभाव है। मंगल के राजा होने से ये सब कार्य वर्ष भर में होते रहेंगे। अब मंत्री हैं भगवान सूर्य के पुत्र शनि महाराज। कहते हैं रविसुते यदि मंत्रिणी पार्थिवा विगतशील वशाद बहु दुखदा। कहते हैं यदि वर्ष के मंत्री भगवान शनि हो तो राज काज लोग विरुद्ध और नीति विरुद्ध व्यवहार करते हैं ये राजा लोग, और प्रजा में असंतोष होता है, कष्ट उत्पन्न होता है, बादल जल कम बरसाते हैं, अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते जाएगा। अन्यत्र आर्थिक समृद्धि भी बाधित रहती है। आर्थिक समृद्धि के भी बाधित रहने की पूरी संभावना है शनि के मंत्री होने पर। तो ये शनि और मंगल जो है, एक तो राजा है, एक मंत्री है, दोनों पाप ग्रह हैं। दोनों के हाथ में सत्ता रहेगी तो शुभ कार्य शुभ होना कम है। इसलिए ये शुभ हो, इनकी आराधना उपासना करनी चाहिए। प्रजा को भी, राजाओं को भी, राजनेताओं को भी, शासकों को भी सोचना चाहिए, शासन तंत्र को सोचना चाहिए कि प्रजा की वृद्धि कैसे होगी, प्रजा का कल्याण कैसा होगा। केवल अपने लिए ही शासकों को नहीं सोचना चाहिए। तो फिर शशियेश मंगल है, उनका जो फल है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। शशियेश का भी विशेष करके ये बता दिया। और धान्येश जो है भगवान सूर्य हैं, धान्येश का बड़ा फल होता है, महत्व होता है। तो कहते हैं जो सूर्य धान्येश हो तो वर्षा कम होती, क्योंकि भगवान सूर्य धान्येश है। दलहन और तिलहन में वृद्धि तो होगी, वर्षा भी कम होगी। दलहन और तिलहन ये जो फसलें हैं इनमें वृद्धि होने की संभावना है। और गुरु रसेश हैं और सुखपूर्वक रहते हैं, फल फूल खूब पैदा होते हैं। लेकिन किसी जनपद में आतंक भी रहेगा, प्रशासक, पुलिस, सेना आदि वाहनों में हानि होने की संभावनाएं रहेंगी। तो इस प्रकार से यह फल है। इसी प्रकार से इनके जो वित्त मंत्री रहेंगे धनेश, वो भगवान चंद्रमा हैं। कहते हैं आप वित्त का बड़ा प्रभाव होता है, अर्थ का बड़ा प्रभाव है। तो जीवन में अर्थ सभी के कार्यों के लिए चाहिए, धर्म के लिए भी अर्थ चाहिए। तो अर्थ की
और इसमें तो सभी में अर्थ है। तो और जो धनेश है वो है भगवान चंद्रमा। कहते हैं चंद्रमा यदि धनेश हो तो रस पदार्थ, पेय, मिठाई आदि का व्यापार बढ़ता है। कपड़ा, चावल, खुशबू वाली चीजें, घी, तेल के बाजारों में लाभ बढ़ता है। और जो लोग हैं कानून का भी अच्छी तरह से पालन करने वाले होते हैं, अपने योग्य करों का उचित भुगतान भी करेंगे। मने वित्तीय तो अच्छा है। वित्तीय एक बात इसमें अच्छी है कि वित्तीय अच्छे हैं, मने धनेश अच्छे हैं। तो चंद्रमा का प्रभाव अच्छा है। तो चंद्रमा जहां जहां बली रहेंगे वहां वहां वो अपना शुभ प्रभाव देते रहेंगे, जिससे कि जो मंगल और शनि का दुष्प्रभाव है वो थोड़ी कम हो जाएगा। ये एक अच्छी बात इसमें कही गई है। तो इस प्रकार से इनका मंत्रिमंडल का जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब यह जो वर्ष है ये किसको कैसा गया है, नक्षत्रानुसार हम लोग चर्चा अब यहाँ पर करेंगे। नक्षत्रों के अनुसार चर्चा करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण यह बात अब है, आप लोग इसको बहुत प्रेम से, बहुत अच्छी तरह से, मैं बहुत आराम से इसको बोलूंगा, तो इस पर जरा ध्यान देंगे। तो विषुवत संक्रांति किस राशि पर कहाँ गई है और उनका क्या फल है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत यह चर्चा चलेगी। तो एक राशि में 9 चरण होते हैं, माने नक्षत्र 3 होते हैं, उनके 9 चरणों में यह चर्चा होती है। अपने अपने कुंडली आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो नक्षत्र है उसके अनुसार ये फल है। मेष राशि सर्वप्रथम है। मेष राशि, तो मेष राशि में 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। माने अश्विनी, भरणी, कृतिका। कृतिका का एक चरण मेष राशि में है। तो विषुवत संक्रांति इन 3 नक्षत्रों में सिर में गई है, तो उनको क्या होगा, भूमि लाभ होगा। उसका फल क्या है, भूमि लाभ। वो भूमि लाभ करेंगे, कुछ भूमि वगैरह का साल भर में उनको अच्छा लाभ होने की संभावना है इन नक्षत्र वालों को। तो ये मेष राशि का फल हुआ। इसी प्रकार के जो कृतिका नक्षत्र है वो वृष राशि में भी आता है। तो वृष राशि में जिनका कृतिका नक्षत्र है उनको भी सिर में गया है, उसका भी वही फल है कि उनको भूमि लाभ होगा, भूमि, भवन इत्यादि का लाभ उनको होगा। फिर वृष राशि में रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र हैं। वृष राशि के जातक जिनका रोहिणी नक्षत्र हो या मृगशिरा नक्षत्र हो, तो इनका जो विषुवत संक्रांति है वो सिर में गई है, इनको भी सिर में गई है, इनको भूमि लाभ होगा। इनके लिए भी यह अच्छा संवत्सर का फल है। मिथुन राशि में जिनका मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र वृष राशि में भी होता है, मिथुन राशि में भी होता है। तो मिथुन राशि के जातक जिनका मृगशिरा नक्षत्र है उनको भी विषुवत संक्रांति सिर में गई है, तो उनको भूमि लाभ होगा। अब मिथुन राशि में जिनका नक्षत्र, जिन जातकों का नक्षत्र आद्रा है या पुनर्वसु है, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र वाले मिथुन राशि के जातकों को यह जो विषुवत संक्रांति है ये बाएं पांव में गई है, जिससे कष्ट होता है और अत्यधिक कष्ट होने की भी कहीं कहीं संभावनाएं होती हैं। इसका उपाय क्या करना है ये अंतिम में हम बताएंगे। अभी बाएं पांव में जिनको कष्ट बता रहे हैं उसका उपाय आखिरी में हम लोग कहेंगे। तो विषुवत संक्रांति बाएं पांव में गई है किनके किनके, मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, इनके बाएं पांव में गई है। इसका इनको फल है कष्ट होगा और उसका उपाय बताया जाएगा। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है ये कर्क राशि में भी है। तो कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र है, इनके बाएं पांव में विषुवत संक्रांति गई। जैसे मिथुन राशि के हमने बताया आद्रा पुनर्वसु, वैसे पुनर्वसु कर्क राशि में जिनका है और
पुष्य नक्षत्र जिनका है उनको बाएं पांव में विश्व संक्रांति गई है, तो उनके लिए यह कष्टकारी वर्ष है विश्व संक्रांति के अनुसार। और कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र जिनका है, कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र जिनका है, जिन जातकों का, उनको दाएं पांव में विश्व संक्रांति गई है। ऐसे जातक भ्रमण करेंगे। इनका जो भ्रमण होता है कभी कभी निरर्थक भी होता है, निरर्थक भ्रमण भी हो जाता है। जाएंगे किसी काम से, जहां जाना होगा वहां न जाकर के दूसरी ओर को चल देंगे, इसको निरर्थक भ्रमण कहते हैं। तो आश्लेषा नक्षत्र वालों का, ये जिनका कर्क राशि में जिनका आश्लेषा नक्षत्र है, जिन जातकों का, उनके लिए यह फल हुआ। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि में मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सिंह राशि में मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जिन जातकों का है, उनके भी विश्व संक्रांति दाएं पांव में गई है। वो भी इसी प्रकार से निरर्थक भ्रमण में रहेंगे, भ्रमण करेंगे, किसी के साथ ऐसे ही चल देंगे बिना कार्य के ही, तो ये उनका फल है। इसी प्रकार से सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के विश्व संक्रांति बाएं हाथ में गई है। सिंह राशि के जातक जरा ध्यान दें जिनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र बाएं हाथ में गया है, जिससे उनको धन हानि होने की संभावना है। आप चर्चा करते हैं कन्या राशि की, तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि में भी है। तो कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, तो इनको भी बाएं हाथ में गई है, इनको भी धनहानि होगी। और चित्रा नक्षत्र तुला राशि में, तुला राशि की चर्चा करते हैं। तो तुला राशि में जिनका चित्रा नक्षत्र है, उनके बाएं हाथ में विश्व संक्रांति गई है, उनको धनहानि होगी। इसी प्रकार से तुला राशि में जिनका नक्षत्र स्वाति है या विशाखा है, जिन जातकों का, तुला राशि के जातकों का जिनका स्वाति नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र के अनुसार हम बोल रहे हैं, ये जो फलादेश हो रहा है ये जन्म नक्षत्र के अनुसार हो रहा है। जन्म के समय में जो आपका नक्षत्र है और जो आपकी राशि है जन्म की, उसके अनुसार ये फलादेश हो रहा है। तो तुला राशि के जो जातक हैं, उनमें जिनका स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र है, उनके विश्व संक्रांति दाएं हाथ में गई है, तो उनका तो दाम्पत्य सुख होगा, मंगल कार्य करेंगे, वो अच्छे कार्यों को करेंगे। और अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि में। विशाखा नक्षत्र तुला राशि में भी है, विशाखा नक्षत्र वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि में जो विशाखा नक्षत्र है और अनुराधा नक्षत्र है, ये दो नक्षत्र वृश्चिक राशि के और हैं, और ज्येष्ठा नक्षत्र की भी चर्चा हम करेंगे। तो इस समय वृश्चिक राशि के विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में इनको भी दाएं हाथ में गई है विश्व संक्रांति। ये मंगल कार्य करेंगे, दाम्पत्य सुख रहेगा। अगर ये गृहस्थ में है, जिनका विवाह इत्यादि हो चुका है, ऐसे जातक, उनको दाम्पत्य सुख मिलेगा और वह मंगल कार्य करेंगे। वृश्चिक राशि में जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है, उनके विश्व संक्रांति हृदय में गई है, तो ऐसे जातकों को धन लाभ होगा, उनको अच्छा है, धन लाभ होगा। और धन होगा तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा फिर तो। अब चर्चा करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि में जिनका नक्षत्र है मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, ये तीन नक्षत्र होते हैं। धनु राशि में जिन जातकों का मूल नक्षत्र है या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उनके विश्व संक्रांति हृदय में गई है, उनको धन लाभ होगा, उनको आर्थिक लाभ की पूरी संभावना वर्ष भर रहेगी। यही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मकर राशि में भी होता है। तो मकर राशि में जिनका श्रवण नक्षत्र है और धनिष्ठा नक्षत्र है, मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मकर राशि के जातक ध्यान दें, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, ये दो नक्षत्रों की अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो श्रवण है उसके चर्चा फिर करेंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के जो जातक हैं मकर राशि के, उनको भी हृदय में विश्व संक्रांति गई है। ऐसे जातकों को लाभ होगा, धन का लाभ होगा, उनको धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी वर्ष भर। अब मकर राशि में जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र जिनका मकर राशि में है, उनके विश्व संक्रांति मुख में गई है, उनको ज्ञानार्जन होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन के लोग हैं, विद्यार्थी और पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, तो उनको विद्या का लाभ होगा। और ऐसे सामान्य लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान ही चाहिए, परमात्मा विषय ज्ञान हमको मिले, इस प्रकार की कामना करनी चाहिए। तो उनके लिए ये अच्छा है। धनिष्ठा नक्षत्र मकर राशि में जिनका है, यही धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि में भी पड़ता है, कुंभ राशि में भी धनिष्ठा होता है, तो उसके मुख में गई है, अच्छा ही है। कुंभ राशि के जातक जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है, उनके मुख में विश्व संक्रांति गई है, उनको धन लाभ होगा, ज्ञानार्जन करेंगे। कुंभ राशि में जिनका नक्षत्र शतभिषा है और पूर्वा भाद्रपदा है, शतभिषा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जिन जातकों का कुंभ राशि में है, तो ऐसे जातकों को भी विश्व संक्रांति मुख में गई है, तो उनको ज्ञानार्जन होगा। विद्यार्थी जीवन के लोग हैं तो विद्या का लाभ होगा। यही पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र मीन राशि में भी आता है, तो मीन राशि के जातक जो हैं, जिनका पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है, मीन राशि की चर्चा कर रहे हैं, 12वीं राशि है। तो मीन राशि के जो जातक हैं, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र यदि उनका है, तो उनको मुख में विश्व संक्रांति गई है, ज्ञानार्जन होगा। विद्यार्थी हैं या अध्यापक हैं तो विद्या का लाभ उनको होगा। मीन राशि में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र जिन जातकों का है, उनके विश्व संक्रांति सिर में गई है, उनको भूमि लाभ होगा, माने उनके लिए विश्व संक्रांति अच्छी है। तो ये तो हमने राशि के अनुसार बोल दिया, जन्म राशि, जन्म नक्षत्र के अनुसार जो जन्म राशि है उसके अनुसार यह चर्चा है हमने पूरी करी, उसका यह फल हमने बताया। अब जिन जातकों को अपने जन्म राशि मालूम नहीं है और नक्षत्र भी मालूम नहीं है, तो नाम राशि जो उनका नाम है, नाम का पहला अक्षर जिस नक्षत्र में आता हो, वो उस नक्षत्र के अनुसार अपना फल इसमें से ग्रहण कर लें, और उसका अगर शुभ है तो अच्छा ही है, अशुभ है तो उसका निदान कर लें, ऐसा करना चाहिए। तो ये बात हमने करी। अब ये जो हमने चर्चा करी बाएं पांव वालों की, बायां पांव में जिनका गया है विश्व संक्रांति, तो वो गई है मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र। मैंने 3 नक्षत्र जो है, आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य, पुनर्वसु और पुष्य कर्क राशि में भी आते हैं। आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में आते हैं। तो मिथुन राशि के जो जातक और कर्क राशि के जो जातक जिनका नक्षत्र आद्रा हो, पुनर्वसु हो, पुष्य हो, ये बात को मैं बहुत जोर दे के बता रहा हूं, ऐसे जातकों को बाएं पांव में विश्व संक्रांति गई हुई है। तो ऐसे जातकों को क्या करना है कि विश्व संक्रांति के दिन, माने वैशाख संक्रांति के दिन, मेष संक्रांति के दिन इसका उपाय करना है। तो उपाय क्या करना है? 13 तारीख को संक्रांति है, 13 अप्रैल 2024 को संक्रांति है। तो उस दिन क्या करें? प्रातः काल उठ करके कहीं शिव मंदिर में जाएं, या जो भी अपने आसपास में मंदिर हैं वहाँ पंडित जी जो होते हैं उनसे संकल्प करवाएं। उसके लिए चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दही, चावल और दक्षिणा इत्यादि पंडित जी को दे संकल्प करने के लिए करके, जिससे आपके अरिष्ट का निवारण हो जाए। और ज़्यादा हो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, रुद्राभिषेक कराएं, दुर्गा सप्तशती, नवरात्र तो चल ही रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ इत्यादि करें। और ऐसा नहीं, यदि मंदिर में ही जाना अनिवार्य नहीं है, यदि पंडित जी आपके आसपास में और आपके घर आते हैं
तो घर में आकर के पंडित जी से संकल्प करवा लें। अपने घर में पंडित जी आएंगे ही तो पंडित जी से अपने ही घर में पूजा इत्यादि करा लेनी चाहिए। मंदिर पंडित जी, यदि पंडित जी को फुर्सत न हो और उपलब्ध न हो पंडित जी, तो कहीं मंदिरों में जा करके इन सब उपाय को कर लेना चाहिए, जिससे कि अरिष्ट नाश हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यह अनुकूल और प्रतिकूल जाता है वर्ष किनको गया है, इस पर चर्चा करते हैं। तो जो संवत्सर प्रतिपदा आज है, यह संवत्सर प्रतिपदा प्रतिकूल है, माने अपैट शब्द बोलते हैं हमारे कुर्मांचल में, प्रतिकूल है। मेष सिंह धनु को यह संवत्सर प्रतिपदा प्रतिकूल है, माने अपैट है। तो उनको भी इसी प्रकार से पूर्वज जैसे बाएं पांव वाले कर रहे हैं ऐसे ही करना चाहिए। और बाएं पांव वाले एक चांदी का बायां पांव भी बनाए, उसको हम रह गए थे कहना। तो जितना जो सामग्री है, दही, चीनी, सफेद वस्त्र, चावल और एक चांदी का बायां पांव, चांदी का बायां पांव, ये बायां पांव, ये 5 चीजें लेकर के इसका दान करना चाहिए। तो जिनको अपैट है, माने प्रतिकूल है संवत्सर प्रतिपदा, मेष सिंह धनु, इनको बायां पांव तो नहीं लेना है, परंतु उतनी सामग्री लेकर के ये दान कर सकते हैं। उसके रुद्राभिषेक का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र जप, या जो भी अपने ग्रह दशा चल रही हो उसका जप इत्यादि, अपने इष्ट का पूजन इत्यादि कराना चाहिए। और कर्क राशि की ये विश्वत जो संक्रांति है, जो 13 तारीख के दिन विश्व संक्रांति पड़ रही है, हो रही है, वह है कर्क, वृश्चिक और मीन को अपैट है विश्व संक्रांति। कर्क, वृश्चिक, मीन को विश्व संक्रांति अपैट रहेगी, माने प्रतिकूल रहेगी। अन्य राशियों को अनुकूल रहेगी। अन्य राशियों के लिए अच्छा है, परंतु ये 3 राशियों के लिए यह पहला दिन थोड़ी सी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, तो वही पूर्व में जो बताएगी दान सामग्री है उसका दान कराएं, जप करें मंत्र का, और अपने इष्ट का जप ध्यान पूजन करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम कर लेना चाहिए, कुछ ना हो तो, कुछ ना आता हो, कम से कम हनुमान चालीसा का तो पाठ कर ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये सब बातें आपको बताई। अब इसके बाद आय व्यय का जो फल है वो किसको कैसा है इस संवत्सर में, उसको बताते हैं। उसका जो फल है, सर्वप्रथम मेष राशि वाले, जो आय व्यय का फल उनके लिए है लोकापवाद है। उनके लिए आय व्यय का जो फल है उससे लोकापवाद होने वाला है। और वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए लाभ है, उनको लाभ प्राप्त होगा आय व्यय में। और मिथुन राशि वालों को भी लाभ है, उनका भी अच्छा है। कर्क राशि वालों की विजय होगी, उनके लिए भी अच्छा है आय व्यय का जो फल है। सिंह राशि वालों की विजय होगी, उनके लिए भी आय व्यय का फल अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए भी आय व्यय का फल अच्छा है, उनको लाभ होगा। तुला राशि वालों का जो आय व्यय का फल है वो अच्छा है, लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों का जो आय व्यय का फल है वो लाभ होगा, अच्छा होगा। और धनु राशि वालों का जो आय व्यय का फल है वो विजय होगी, अच्छा होगा, विजय उनकी सर्वत्र होगी। मकर राशि वालों का जो आय व्यय का फल है वो क्लेश होगा, माने थोड़ी कष्ट होगा। और कुंभ राशि वालों का जो आय व्यय का फल है वह क्लेश है, कष्ट वाला है, अच्छा नहीं है। मीन राशि वालों का जो आय व्यय का फल है वह विजय है, अच्छा है। तो ये राशि के अनुसार हमने सबके आय और व्यय की भी चर्चा इसमें कर दी है। तो इस प्रकार से पूरे संवत्सर का जो सारांश है वो थोड़ी सी जितना अपेक्षित है वो सब हमने आपको बता दिया। इसके उपरांत भी जो आपको बातें पूछनी हो अपने कुलपुरोहितों से, अपने कुलपुरोहित से पूछें, अपने आसपास के रहने वाले आचार्यों से पूछें, विद्वानों से चर्चा करें, अपने कुंडली के अनुसार अपना फलादेश इत्यादि करवा लें ज्योतिषियों से मिल करके। तो यह संवत्सर का फल हुआ। आप लोगों को पुनः नए संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संवत्सर अच्छा हो, भारत देश की उन्नति हो, हमारा देश
विश्व गुरु बने, यही हम लोगों की कामना है। हमारे यहाँ सब सुखी रहें, शांति रहें, शांति से रहें, कहीं आगजनी न हो, कहीं लूटपाट न हो। और माँ भगवती से यही हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज से 9 दिन पर्यंत हमारा यह अनुष्ठान अब प्रारंभ हो चुका है और हमारा हिंदुओं का तो यह नियम ही है। हमारा पहला दिन भगवती के अनुष्ठान से, हम शक्ति के उपासक हैं, हम सभी शक्ति के उपासक हैं, शक्ति को सभी मानते हैं। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे मैं शक्ति को नहीं मानता हूँ। तो शक्ति की सभी उपासना करते हैं और शक्ति भगवती जगदम्बा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी भावना के साथ उस पराम्बा जगदम्बा महाशक्ति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, यही मेरी भावना है। नमस्कार।